हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज के सफ़र में हम जाने वाले हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। मेरठ की तरफ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और दिल्ली की तरफ पूरा जो रास्ता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का वो आपको दिखाने वाले हैं। लगभग 70 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करने वाले हैं और रास्ते में जो यहाँ के अट्रैक्शंस हैं वो भी आपको दिखाने वाले हैं। पर्टिकुलरली ये जो है हवाई जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर वो है। साथ में इस एक्सप्रेसवे की वजह से यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम आया है वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत ही मेजर यहाँ पर डेवलपमेंट हुए हैं। इंडिया का सबसे वाइडेस्ट जो एक्सप्रेसवे है वो है ये 14 लेन का एक्सप्रेसवे है। 2021 में बनकर तैयार हुआ था और आज हम देखने वाले हैं कि 2025 में इसकी क्या ब्यूटी है और कैसा ये आपको नजर आता है। शाम का वक्त है तो आपको जो नज़ारे इस वीडियो में वो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखने वाले हैं। तो अभी हम एंट्री कर रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। मेरठ की साइड से हम एंट्री कर रहे हैं और इंडिया का सबसे ज़्यादा मॉडर्न, सबसे ज़्यादा आधुनिक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। लगभग 96 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेसवे है वो है और एक पर इसमें जो हापुड़ की तरफ जाता है वो 22 किलोमीटर का है। वरना अगर आप मेरठ से दिल्ली की तरफ इसको लगाएं तो लगभग 73 किलोमीटर्स का ये पूरा एक्सप्रेसवे है। यहाँ पर जब आप मेरठ की तरफ से आएंगे बाईपास रोड से तो ये जो है काशी फी प्लाजा जो टोल है यहाँ का वो मिलता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का एक तरीके से कहें ये टोल है। ये जो एक्सप्रेसवे है 2021 में बनकर तैयार हुआ था और आज हम 2025 में यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करके हम देखना चाहते हैं कि 2025 में जो ये 2021 का इंफ्रास्ट्रक्चर है किस तरीके से नज़र आता है। क्या इसमें कोई कमी है या आज भी ये वैसा ही नज़र आता है जैसा शुरुआत में था। जब इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया था तो इसने दिल्ली से मेरठ की जो कनेक्टिविटी थी उसको रेवोल्यूशनरी तरीके से बिल्कुल नज़दीक कर दिया था। 55 मिनट में आज के समय में भी आप सराय काले खां से मेरठ पहुंच सकते हैं। जो 73 किलोमीटर का ये जो स्ट्रेच है आराम से आप 55 मिनट्स के अंदर यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा आधुनिक बेहतरीन ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है। अभी शाम का वक्त है और आसमान में बादल है, लेकिन धीरे धीरे आगे की तरफ हम जब जाएंगे तो आसमान खुलेगा और बहुत ही खूबसूरत जो व्यू है वो आपको इस एक्सप्रेसवे से नज़र आएगा। क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे है आगे जाके यहाँ पर बहुत सारा जो डेवलपमेंट है वो हुआ है। इस तरफ तो ये ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है और यहाँ पर ज़्यादा जो काम है वो नहीं है। यहाँ पर एक्सप्रेसवे आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर अगर आप मोदी नगर की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ से जो एग्जिट है इस एक्सप्रेसवे से वो आपको मिल जाता है। नाउ यहाँ से अगर बोर्ड देखें तो रेस्ट एंड सर्विस एरिया जो है वो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ है, जहाँ पर जो एरोप्लेन है रेस्टोरेंट हवाई वो आपको आगे की तरफ नजर आएगा, जो कि एक मशहूर एक तरीके का जो स्पॉट है वो बन चुका है इस एक्सप्रेसवे पर। क्योंकि यहाँ पर एक रिटायर्ड जो ओरिजिनल एरोप्लेन है वो यहाँ पर एज ए रेस्टोरेंट बनाया गया है और काफ़ी सारा यहाँ पर ईटिंग आउटलेट्स भी है। अभी हम यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे भी। तो रेस्टिंग एरिया के लिए ऐसे आपको लेफ्ट में आना है और अब ये सारा हिस्सा जो है ये वे साइड एमिनिटीज़ है पूरी तरीके से यहाँ डेवलप्ड है। अगर आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो इस तरफ से भी आपको इस तरीके के रेस्टोरेंट मिलते हैं और राइट तरफ से भी अगर आप दिल्ली की तरफ से मेरठ आ रहे हैं तो दूसरी तरफ भी काफ़ी सारा जो फूड कोर्ट है वो है। और आप देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पर ये जो स्पॉट है अभी हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का ये जो अट्रैक्शन है यहाँ पर बनाया गया और पार्किंग का भी यहाँ पर आपको एम्पल स्पेस साथ मिलता है। और अगर आप चाहें तो दोनों फूड कोर्ट जो है यहाँ पर राइट में भी फूड कोर्ट है, जिस तरफ KFC आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है उस तरफ भी यहाँ नीचे से ही जा सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली है। फ्यूल पंप आपको यहाँ पर मिलता है, इस तरफ आपको पेट्रोल का फ्यूल पंप मिल रहा है, CNG का भी यहाँ पर फ्यूल पंप है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह बने हुए हैं। तो इस एक्सप्रेसवे पर आपको सारे जो ये मॉडर्न एमिनिटीज हैं वो मिल जाती हैं।
इस तरीके का जो पार्किंग का हिस्सा है वो मिल जाता है यहाँ पर, काफ़ी सारा जो हिस्सा है पार्किंग का वो है, तो आपको पार्किंग करने में भी यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। और अगर आप रास्ते में थोड़ा सा खाने पीने का लुत्फ लेना चाहते हैं और बहुत ही ओपन स्पेस में आना चाहते हैं तो ये जो जगह आज के टाइम में फैमिलीज के लिए बहुत बड़ा एक स्पॉट बन चुका है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे आना बहुत आसान है, क्योंकि दिल्ली से जैसे हम कह रहे हैं मेरठ का पूरा रास्ता 55 किलोमीटर का है और ये बिल्कुल बीच में आता है। सामने ये देखें आप, तो एरोप्लेन यहाँ पर आपको नजर आएगा। और आप देखें तो यहाँ पर ये जो है ओरिजिनल एरोप्लेन यहाँ पर खड़ा किया गया है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ये जो है हो चुका है। यहाँ से आपको इसका बोर्डिंग पास जो है वो मिलता है और सामने की तरफ ये जो है आप एक तरीके से एरोप्लेन के अंदर जाते हैं। खाने पीने का बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ये जो लोकेशन है आपको मिलती है। आज मौसम भी थोड़ा सुहाना सा है और अभी हम आगे जाएंगे तो और ज़्यादा सुहाना हमें मौसम मिलेगा। तो इस पॉइंट पर आकर आप चाहें तो आसानी से मज़े से घूम भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पर खाने पीने के लिए बनाया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा आज के समय में ये पॉपुलर डेस्टिनेशन है। काफ़ी बड़ा ये रेस्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पर बनाया गया है और आप देखें तो यहाँ पर बच्चों के लिए भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। सामने गेम जोन जो है बच्चों के लिए, तो अगर आप फैमिलीज के साथ आ रहे हैं तो बच्चों के लिए यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। साथ में अगर आप स्ट्रीट स्टाइल अगर खाना पीना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के जो ओपन रेस्टोरेंट्स है वो भी हैं और आप बैठकर यहाँ पर चाय पानी नाश्ता कर सकते हैं और सामने ये जो व्यू है वो भी इंजॉय कर सकते हैं। और आप देख भी सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। हमने यहाँ पर टी ब्रेक लिया है तो चाय पीने के बाद हम अपना आगे का रास्ता जो है वो जारी रखेंगे। तो अच्छा खासा ये जो आपको पॉइंट है वो मिलेगा और आराम से आप यहाँ पर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। इनफैक्ट इतना ज़्यादा ये जो जगह पॉपुलर है कि यहाँ पर जो सेल्फी पॉइंट है वो बन चुका है और आप सामने देख सकते हैं। तो इस तरीके से सोशल मीडिया के लिए यहाँ पर ये जो है आपको ऐसी टेक्नोलॉजी नज़र आएगी। तो ये सब भी यहाँ पर बन रहा है। अभी अंधेरा जो है वो इसलिए नहीं है कि रात हुई है, बल्कि जो आसमान है काफ़ी ज़्यादा काला हो चुका है बादलों की वजह से। लेकिन अभी जो है मौसम, अभी 5 बजे का समय है तो अभी उजाला रहेगा। अभी आगे जाएंगे हम तो मौसम खुलेगा। यहाँ पर इस तरीके से आप समय अपना एंजॉय कर चाय वगैरह पीकर अगर खाना पीना भी चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको ऑप्शंस हैं वो मिल जाएंगे। बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ यहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए है और क्योंकि ये जो जगह है ये ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से हार्डली 40 किलोमीटर की दूरी पर है और 40 किलोमीटर का मतलब है अगर आप चाहें तो आराम से यहाँ पर आधे घंटे से 35 मिनट पर पहुँच सकते हैं। तो इसलिए भी ये जो डेस्टिनेशन है वैसे ही अगर आप घूमने आएँ तो यहाँ पर आ सकते हैं। नाउ हम यहाँ से अपना आगे का सफ़र जो है वो जारी रखते हैं। गाजियाबाद आएगा, फिर जो नोएडा है और जो दिल्ली है वो आएगा। तो अभी हम लगभग 23 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए हैं और अभी हमें आगे जो है लगभग आप मान के चलें 50 किलोमीटर के आसपास ड्राइव करना है। नाउ गाजियाबाद की तरफ आते ही यहाँ पर जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो चुका है और आप देखें तो जो सूरज की रोशनी भी है वो भी आपको धीरे धीरे नज़र आएगी और जो शाम का जो सुनहरापन है वो आपको इस तरफ नज़र आने लग जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या ब्यूटी है इस एक्सप्रेसवे की और लगभग इस एक्सप्रेसवे को बने हुए 5 साल हो चुके हैं और किस तरीके का आज की डेट में भी ये नज़र आता है। 100 की स्पीड पर आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। तो इस तेज़ी के साथ ये जो एक्सप्रेसवे है इस पर आप ड्राइव कर सकते हैं। जो एक्सप्रेसवेज की कड़ी है दिल्ली एनसीआर की, उनमें आप कहें तो एक तरीके से वन ऑफ द फर्स्ट ये जो एक्सप्रेसवे वो था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब तो काफ़ी सारे जो एक्सप्रेसवे हैं, दिल्ली देहरादून, दिल्ली मुंबई, दिल्ली कटरा, द्वारका एक्सप्रेसवे और भी कई जो एक्सप्रेसवे हैं पाइपलाइन पे हैं, लेकिन ये वन ऑफ द फर्स्ट था और इसका रखरखाव देखकर हमें ये उम्मीद है कि जैसा ये मेंटेन हुआ है वैसे ही वो सारे एक्सप्रेसवेज भी मेंटेन होंगे। तो आप देख सकते हैं आधुनिक भारत की जो आधुनिक तस्वीर है वो ये एक्सप्रेसवे आपको दर्शाती हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट जो एक्सप्रेसवे है वो ये बनाया गया है। स्ट्रीट लाइट्स हैं, सर्विलेंस है, चौड़ी 14 लेन की यहाँ पर सड़कें हैं, सर्विस लेन अलग है, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ई टोल प्लाजा है
और जिन पर फास्ट टैग जो है वो अनिवार्य है। हर कुछ किलोमीटर पर आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मिलते हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट्स हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो डिज़ाइन है वो है। तो इस तरीके से ये जो पूरा हिस्सा है वो बनाया गया है और मेंटेन भी किया जा रहा है। धीरे धीरे हम जो रिहायशी एरियाज हैं इनमें पहुंचने वाले हैं। इनफैक्ट आपको काफ़ी सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं अब आपको नज़र आने लग जाएंगे। साइन बोर्ड्स, लैंड मार्किंग वगैरह आपको इस तरफ हर तरफ नज़र आएगी। और दिल्ली अगर आप देखें तो 27 किलोमीटर पर है, नोएडा 15 किलोमीटर पर आएगा। और जो लेफ़्ट और राइट का यहाँ पर हिस्सा है ये गाज़ियाबाद का हिस्सा है, और यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ तो वेव सिटी जो है उसकी तरफ का रास्ता है। राइट में ये जो आपको प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये हाई राइज जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं ये जो कनेक्टिविटी है इसने सारी जो जगह है उनको इतनी बेहतरीन तरीके से कनेक्टिविटी दे दी है कि बहुत ही आसान जो है आपको इस तरफ आना हो चुका है। दिल्ली से जैसे बता रहे हैं कि 27 किलोमीटर है, वो यहाँ तक पहुँचने में भी आपको लगभग 20 से 25 मिनट लगने वाले हैं। तो जो कनेक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर हो चुकी है, और इसीलिए लोग काफ़ी तादाद में अब इस तरफ शिफ्ट भी हो रहे हैं। और यहाँ पर कई सारी सिटीज़ जैसे वेव सिटी, आदित्य सिटी और काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। और क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी हो चुकी है, और साथ में जो दिल्ली मेरठ RRTS है वो भी अब दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट कर रही है। तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स की वजह से ये जो सारा एरिया है, ये जो सारा अलाइनमेंट है, यहाँ पर डेवलपमेंट आपको काफ़ी सारी दिखेंगी। और हम कोशिश भी करेंगे कुछ एक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको समझाएं भी, जो यहाँ पर लगातार बनते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट राइट की तरफ में ये जो आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ये स्कार्डी ग्रीन्स हैं, जो कि पांडव नगर में आते हैं गाजियाबाद में। और लेफ्ट की तरफ में जो आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है वो राइज जो अपार्टमेंट्स हैं वो हैं। पीछे की तरफ भी जो आदित्य सिटी है वो है, और काफ़ी कुछ यहाँ पर बन रहा है। अगर इनमें बात करें हम प्राइजेस की तो लगभग आपको 75 के आसपास में 2 BHK यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर जो मणिपाल हॉस्पिटल है वो भी है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर जो प्राइजेज़ हैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इस तरफ अभी भी अफोर्डेबल है, आप खरीद सकते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बन रहे हैं। यहाँ पर लेफ़्ट और राइट में इस जगह पर तो आपको काफ़ी सारा जो हाई राइज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो नज़र आएंगे, और बहुत ही नज़दीक है गाजियाबाद से, नोएडा से, इंदिरापुरम से, दिल्ली से। तो उस वजह से भी लोगों का जो रुझान है वो इस तरफ हो रहा है। यहाँ पर आपको जब आप ड्राइविंग करेंगे तो स्पीड गन्स भी यहाँ पर मॉनिटर करती हैं, तो ड्राइवर फीडबैक सिस्टम जो है वो भी है यहाँ पर। और पेडेस्ट्रियंस के जो ओवर पासेज हैं, ओवर ब्रिजेज हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं। लगभग यहाँ पर जो पेडेस्ट्रियन पासेज हैं 15 बनाए गए हैं, 24 से ज़्यादा यहाँ पर स्मॉल और लार्ज ब्रिजेज बनाए गए हैं, 10 फ्लाईओवर बनाए गए हैं, 3 रेलवे ब्रिजेस बनाए गए हैं, 35 अंडरपासेस बनाए गए हैं, और लगभग 7500 से ज़्यादा जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। तो आप लगा सकते हैं किस लेवल पर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो की गई है। और ये जो पॉइंट है ये लाल कुआं है, और यहाँ से आगे की तरफ आपको काफ़ी कुछ जो डेवलपमेंट है वो नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ से आगे पूरा जो है रिहायशी एरिया है, गाजियाबाद का पुराना हिस्सा भी है। और जो नए एरियाज़ हैं सिद्धार्थ विहार का, इंदिरापुरम का, नोएडा का, और उसके बाद दिल्ली जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अब आपको यहाँ पर आसपास में काफ़ी सारे जो लोग हैं और पब्लिक है वो रहती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 2021 में जैसे हम कह रहे हैं वो तैयार किया गया, और आज तक बहुत ही वेल मेंटेन्ड इसको रखा जा रहा है। तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। शाम का वक्त है तो यहाँ पर ड्राइव करने में हमें बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है, क्योंकि इस तरीके के व्यूज़ जो हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इंडिया के अंदर धीरे धीरे कर ये जो कनेक्टिविटीज़ हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा स्मूथ जो है हर तरफ को बना दिया है। और जैसे जैसे ये जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं तो ये एक्सप्रेसवेज ना होकर एक तरीके से कॉरिडोर्स बन जा रहे हैं डेवलपमेंट के, क्योंकि जब ये कनेक्टिविटी कहीं पर भी आती है तो इस तरीके के जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाते हैं। लेफ़्ट की तरफ में जो क्रॉसिंग रिपब्लिक और ग्रेटर नोएडा है वो है, और इस तरफ भी आप देखें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है वो है।
तो यहाँ से तो आप एक तरीके से मान के चले फुली डेवलप्ड जो एरियाज़ हैं वो आपको नज़र आएंगे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में। और ये जो एक्सप्रेसवे है इस पर आप 100 की स्पीड पर यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं और इस तरीके के व्यूज़ जो है उसका भी आप नज़ारा लेते हुए जो अपनी राइड है उसको एंजॉय कर सकते हैं। Give me bad lines, give me butterflies, give me anything, 'cause I'm down for you right now. Yeah. I said, hey you, if I'm being honest, I've been stalking you a bit, hoping you'd see me, and maybe you wanted to give this one a try, and take me high. Maybe I just wanna see ya, I'd go anywhere if you be there. यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे का डिज़ाइन इस तरफ से है कि कई जगहों पर आकर आपको जो सनसेट का जो नज़ारा है बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़र आता है। आपके सामने से ऐसा लगता है कि सन जो है वो सेट हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पर ये जो व्यू है वो आता है। और क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वाइडेस्ट जैसे हम बता रहे हैं 14 लेन का इस तरफ पर ये जो एक्सप्रेसवे है वो है बनाया गया है, और उस वजह से भी यहाँ पर जो एक खुलापन है और एक जो मॉडर्निटी है वो आपको दिखती है और साथ में इस तरीके के नज़ारे दिखते हैं, तो आपको ड्राइविंग करने का जो थकान है वो पता नहीं चलती और साथ में यहाँ पर ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। सामने की तरफ जो आपको लोकेलिटी दिख रही है वो सिद्धार्थ विहार है, जो अगेन एक रेजिडेंशियल टाउनशिप है, यहाँ पर बनाई गई है। उसके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। Think it's like I can fly. यहाँ से आपको दिल्ली के काफ़ी सारे हिस्से नज़र आ जाएंगे जिनको ये जो एक्सप्रेसवे है वो जोड़ता है। अक्षरधाम, सराय काले खां, प्रगति मैदान, तो उस तरफ ये जो रास्ता है आगे की तरफ जाता है। You can't take me. नाउ यहाँ से राइट की तरफ में जो आपको ये बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये इंदिरापुरम का एरिया है जो कि गाजियाबाद में ही आता है। बहुत ही बड़ी जो टाउनशिप है वो है यहाँ पर, और यहाँ से दिल्ली भी जो है बहुत ही पास में है क्योंकि गाजीपुर का जो आप कहें बॉर्डर है वो यहाँ से हार्डली 2 से 3 किलोमीटर पर ही है। तो इस तरीके से ये जो जगह है पूरी वेल कनेक्टेड है और ये जो एक्सप्रेसवे है आप देख सकते हैं लगभग हम 50 से ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ये जो एक्सप्रेसवे है वेल मेंटेन्ड है, रखरखाव बहुत अच्छा है और आसपास की जो जगह है उनके लिए भी जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इन एंड आउट जो है इससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं आप जो दिल्ली है उसके तरफ एंट्री करने वाले हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हमारी ये जो ड्राइव है हमें अभी तक में महसूस हो रही है और कहीं पर भी हमें कोई भी दिक्कत जो है आज की डेट में इस एक्सप्रेसवे पर नहीं हो रही है। तो इस तरीके की जो नई कनेक्टिविटी है, चाहे ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, चाहे आरआरटीएस की कनेक्टिविटी है, वो सब इन सारी जगहों को पूरी तरीके से परिवर्तित जो है वो कर रही हैं। Anything, 'cause I'm down for you right now. Yeah. I said, hey you. नाउ हम ऑलमोस्ट जो दिल्ली है उसके अंदर एंट्री करने वाले हैं और सामने की तरफ आपको जो बॉर्डर है वो भी नज़र आने वाला है। Give this one a try and take me high. यहाँ से जैसे ही ये जो फ्लाईओवर है इसको हम पार करेंगे तो हम दिल्ली के अंदर पहुँच जाएंगे। ये जो एरिया है गाजीपुर का एरिया, स्टार्टिंग में अगर आप इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से आते हैं तो वो आपको नज़र आता है। सामने की तरफ विनोद नगर का जो मेट्रो का डिपो है वो आपको सामने नज़र आ रहा है। So you can't take me. और सामने जो आपको साइन बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं इस पॉइंट पर आकर आगे पर आपको एक टोल पॉइंट नज़र आएगा। प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके लिए तो यहाँ पर नहीं है, कमर्शियल को यहाँ पर पे करना होता है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर आकर आप ऑफिशियली जो दिल्ली है उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं। तो यूपी में यहाँ से आप दिल्ली के अंदर चले जाते हैं तो ये वो पॉइंट है जहाँ से दिल्ली स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही स्मूथ जो आप कहें कनेक्टिविटी है वो है। आपको यूपी से दिल्ली में कैसे पहुँच जाते हैं आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगता है। तो यहाँ से अब हम जो है दिल्ली के अंदर है, ये गाजीपुर का आसपास का एरिया और यहाँ से जो आनंद विहार है वो भी बहुत नज़दीक में है। ये जो मेट्रो है, ये पिंक लाइन की जो मेट्रो है वो है यहाँ पर इसी पर ऊपर से जाती है जो कि आनंद विहार से यहाँ से जा रही है। और अगर आप इससे जाना चाहें तो सरोजिनी नगर, साउथ एक्स और धोला कुआं की तरफ जा सकते हैं। बहुत आसान जो कनेक्टिविटी है मेट्रो की भी यहाँ पर हो रखी है और आरआरटीएस तो आपको पता ही है दिल्ली मेरठ को भी जोड़ रही है। तो हर तरफ से जो कनेक्टिविटीज़ हैं उनका एक बहुत बड़ा जाल जो है वो बिछ चुका है।
राइट में यहाँ पर अगर आप घर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कितनी चुनौतियों के बाद यहाँ पर ये जो रोड है वो निकाली गई होगी, क्योंकि 14 लेन की यहाँ पर ये रोड निकालनी थी और काफ़ी कंजेस्टेड ये एरियाज थे, काफ़ी नैरो यहाँ पर रोड्स हुआ करती थी। लेकिन जब ये कॉरिडोर यहाँ पर बनाया गया तो फ्यूचर को, भविष्य को ध्यान में रखकर यहाँ पर बनाया गया और इसलिए यहाँ पर जो भूमि अधिग्रहण था, इंक्रोचमेंट्स थी, सब हटाई गई और एक ही जैसा जो एक्सप्रेसवे है वो शुरुआत से लेकर एंड तक बनाया गया और इसीलिए इसे वाइडेस्ट जो एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया है वो भी कहा जा रहा है। और अब हम जो दिल्ली का मयूर विहार का हिस्सा है उसमें पहुंचने वाले हैं और आगे अक्षरधाम जो टेम्पल है उसमें भी पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ जो कनेक्टिविटी है वो है और हमें यहाँ तक पहुँचने में हार्डली 45 मिनट, अगर हम अपना जो रेस्ट किया था उसको हटा दें तो हार्डली 40-45 मिनट्स में हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और ये जो है अक्षरधाम जो टेम्पल है उसके पास का हिस्सा है। ऊपर से जो आपको मेट्रो जाती हुई नज़र आ रही है ये ब्लू लाइन है जो कि यहाँ से जिस तरफ जा रही है वो सीपी की तरफ जा रही है और द्वारका की तरफ भी जा रही है। राइट में आपको जो टेम्पल है वो नज़र आ जाएगा, अक्षरधाम टेम्पल है और यहीं से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वो भी स्टार्ट होता है। हमने हमारे चैनल पर वो वीडियोस भी अपलोड कर रखी हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इस तरीके से सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड यहाँ पर बनाया जा रहा है। मेट्रो की भी सारी जो कनेक्टिविटी है इस एक्सप्रेसवे में 3 मेट्रो आपको मिल जाती हैं दिल्ली के अंदर जब आप आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप यहाँ पर से मेट्रो लेना चाहते हैं, आगे जो सराय काले खां है वहाँ से तो आपको RRTS भी मिल जाएगी और जो पिंक लाइन है वो भी आगे से कनेक्टेड ही है। तो इस तरीके से हम आराम से आज के समय में मेरठ से दिल्ली की तरफ आ सकते हैं विदाउट एनी ट्रैफिक, सिग्नल फ्री, कहीं पर भी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है और नॉन स्टॉप आपको ड्राइविंग करनी है। और जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो भी आपने देखा होगा कितना आसान है। और साथ में अगर आप बीच में रुकना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन जो पॉइंट्स हैं, जैसे हमने दिखाया था आपको हवाई जो रेस्टोरेंट है वो भी आपको मिलता है। तो इस तरीके का आज के समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आपको डेवलप्ड नज़र आता है और हमने पूरा जो ये हिस्सा है वो ड्राइव किया है और सारा जो हिस्सा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर वेल मेंटेन्ड है। और आपको जब आप यहाँ पे ड्राइव करते हैं तो ड्राइविंग करने में भी मज़ा आता है और बहुत ही सेफ और सुरक्षित ये जो एक्सप्रेसवे है वो है। और इसी तर्ज पर जो आने वाले एक्सप्रेसवेज हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी हमने आपको दिखाया क्योंकि वो तो काफ़ी बन चुका है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी काफ़ी हद तक बन चुका है, वो भी ओपन होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इसी कुछ एक महीने में वो ओपन हो जाएगा। और UVR 2 भी है जो एक्सप्रेसवे जो हमने आपको उसकी भी वीडियोज़ दिखाई हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन जो एक्सप्रेसवे है वो बन रहा है। तो इस तरीके से दिल्ली NCR का पूरा ये जो हिस्सा है मॉडर्न कनेक्टिविटी के साथ बहुत ही ज़्यादा आधुनिक बनाया जा रहा है। और जब आप यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं तो वो पता भी चल रहा है। अभी हम जो यमुना रिवर है उसके ऊपर से ड्राइव कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगेगा कि नीचे से कोई रिवर जा रही है और उसके ऊपर से हमने कोई ब्रिजेस बनाए हैं, क्योंकि इस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन का लेवल है अब हर जगह जितनी भी जगहों पर यमुना का यहाँ पर पुल है वहाँ पर बनाए गए हैं। काफ़ी वाइड जो ब्रिजेस हैं वो बनाए गए हैं और यहाँ से आप देखें तो सराय काले खां के लिए लेफ़्ट की तरफ रास्ता जो है वो निकल जाता है। राइट की तरफ आप जाएंगे तो ISBT राजघाट और प्रगति मैदान की तरफ चले जाएंगे। लेफ़्ट की तरफ जो रास्ता है वो सराय काले खां की तरफ है। I said, hey you, if I'm being honest, I've been stalking you a bit, hoping you'd see me, and maybe you wanted to give this one try, and take me high. Maybe you just wanna see ya, I'll go anywhere if you be there. तो आज हमने लगभग 65 to 70 किलोमीटर का अपना जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। मेरठ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और सराय काले खां जो है वहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये जो है हमारी जर्नी अच्छी रही है, बहुत मज़ा आया हमें और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड है और हर तरफ जो कनेक्टिविटी है, सड़कें हैं बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और वो नज़र भी आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।